अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है, बहुत ज़्यादा वेलकम है मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए ऐसी क्रिस्पी और शानदार आलू की टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप देखकर अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। बहुत ही कम बजट में आप ढेर सारी आलू की टिक्कियाँ बना सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं और ढेर सारा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको घर पर भी तैयार कर सकते हैं, मेहमानों के सामने पेश करें, शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही आसान है, रेसिपी बहुत आसान है। करना अपनी ये है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो चले रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो उबले हुए आलू, उनके छिलके मैंने उतार लिए हैं और किचन में रखकर इनको ठंडा कर लिया था। 2 घंटे पहले इसको ठंडा करने छोड़ दिया था, तो ये अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं, रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। तो इससे टिक्की बहुत ही खस्ता बनेगी। ये एक अहम टिप है, इसको आप नोट कर लें। यहाँ पर एक मैशर है, इससे हम इसको मैश कर लेंगे। आलू के टुकड़े बाकी नहीं रहने चाहिए, इसको अच्छे तरीके से आप मैश कर लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपके पास जो कद्दूकस होता है ना, ग्रेटर होता है, आप उससे भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सारे आलूओं को अच्छे तरीके से ग्रेट कर चुके हैं। अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, टिक्कियों को क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का यूज़ करेंगे। 3 टेबलस्पून भरकर, यानी कि 3 चम्मच बड़े इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। चावलों को आप ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हमारी टिक्कियाँ जो है तैयार हो जाएंगी। 4 से 5 यहाँ पर मैंने ली थी लहसुन की कलियाँ, उनको छोटा छोटा सा कट कर लिया है छुरी की मदद से, वो हम ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी टिक्कियों में। 2 अदद हरी मिर्चें ली, उनको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया है। 1 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक। 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वही सेम फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास है कुटी हुई लाल मिर्च तो आप ऐड कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। 1 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला दरदरा सा कुटा हुआ। 1 चम्मच जाएगा इसमें नींबू का जूस, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आएगी नींबू के जूस से। कलर के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, ढेर सारा, मुट्ठी भर कर। इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा फील होगा धनिया डालकर। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा मिक्सचर जो है एकदम ड्राई सा होगा, यानी कि टिक्कियाँ जो है बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और ना ही बिखरेंगी। तो अच्छे तरीके से हमारी टिक्कियाँ जो है वो तैयार हो जाएंगी, ना ही जुड़ेंगी नीचे। अक्सर होता है ना कि जब हम टिक्कियों को तैयार करते हैं नीचे जुड़ जाती हैं फ्राइंग पैन के नीचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से और थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथ में लेंगे और टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। पहले इसको गोल करेंगे, फिर हाथों की मदद से ऐसे दबा देंगे। तो ऐसे हम सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। तो राउंड शेप हम इसको दे देंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल है जिसका नाम, तो ये आपका अपना चैनल है, फेवरेट चैनल है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज़ रोज़ आंखों तले एक ही सपना सजे कि रोज़ रोज़ चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तो यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। शैलो फ्राई करेंगे हम टिक्कियों को। डीप फ्राई करना चाहते हैं आप तो आप कर सकते हैं, मगर शैलो फ्राई से हमारी हेल्दी सी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। तो जितनी हमारी फ्राइंग पैन में टिक्कियाँ आ जाएंगी हम उतनी डाल देंगे। एक तरफ से अच्छा सा सुनहरा सा कलर आने तक हम इसको नहीं पलटेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको पलटना स्टार्ट करेंगे। तो रेसिपी बहुत ही आसान है, आप इसको नान के साथ खाएं। जो चटनी होती है ना, आप उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। दही में आप धनिया, पुदीना, 2-3 हरी मिर्चें डालकर और थोड़ा सा लहसुन डालकर ना, तो थोड़ा सा नमक डालकर इसको डिप तैयार हो जाएगा। तो आप उसकी मदद से इन टिक्कियों को एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसको केचप के साथ सर्व करूँगी क्योंकि केचप मेरा फेवरेट है। तो टिक्कियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए इनको सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस थोड़े से मिक्सचर की मदद से तकरीबन 12 टिक्कियाँ तैयार हो चुकी थी। बहुत ही मज़े की टिक्कियाँ हैं, इतनी क्रिस्पी हैं। यहाँ पर आपको मैं इनका क्रिस्पीपन चेक करवाती हूँ। तो सुनिए आपने आवाज़, कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी ज़बरदस्त आलू की टिक्कियाँ। खस्ता केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको किसी भी किस्म के डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।